सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज हम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आज़ादी आज लाल किले पे तिरंगा फहरता है। हम अपने जो मन में आता है वो करते हैं, आज़ाद घूमते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं। मित्रों, ये दिन ऐसे इतनी आसानी से नहीं आया। हमारे वीरों ने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, माओ ने कुर्बानियाँ दी हैं। माओ के जवान लाल चले गए, किसी के हाथों की मेहंदी चली गई, किसी के मांग का सिंदूर चला गया, तब जाकर ये दिन हमें देखने को मिला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस आज़ादी के लिए हमने बहुत कुछ खोया है। लाखों जवान इस देश ने लाखों बेटे दिए हैं, लाखों जवान शहीद हुए हैं, तब जाकर हमारे बीच में ये दिन आया है। तब जाकर लाल किले पे हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहरता नजर आता है। अगर मैं इनके बारे में कुछ कहूं तो बातें छोटी पड़ जाती हैं, शब्द अपना साथ नहीं देते, शब्दों की महत्ता खत्म हो जाती है। क्योंकि मित्रों, शहीदों के बारे में जितना भी हम कहें उतना ही कम होता है। मैं गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके अपने कार्यक्रम काव्य गर्जना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बीच में 4 कवियों की टीम है, 5वां मैं हूं। सबसे उधर आपको उल्टे हाथ पे नजर आ रहे योगेंद्र सुंदयाल देश के बड़े कवि होते हैं। उनके बाद में काले कोट में आपको श्री मनीष तिवारी जी नजर आ रहे हैं, और मनीष तिवारी जी के बाद हमारे बीच में है डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी। और एक विशेष आकर्षण आपके बीच में है हिंदुस्तान के राष्ट्र कवि, बहुत बड़े व्यंग रचनाकार, आदरणीय राष्ट्र कवि श्री राजेंद्र राजा जी। मित्रों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आदरणीय योगेंद्र सुंदयाल जी आए और अपना काव्य पाठ करें। योगेंद्र सुंदयाल जी। अभी अमित जी ये कह रहे थे कि किस किस तरह से हमें आज़ादी मिली है, कितने लोगों का बलिदान हुआ। 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि इस देश में कैसी कैसी माताएं हुई हैं। 4 पंक्तियाँ आपको देता हूँ कि कलेजे में समंदर हो तब जाके बयां होती है, यही वो एक दास्तां है जो हमारे यहाँ होती है, और जो हंसकर चूम ले जवां बेटे की लाश को, मिटाए देश पर बेटा ऐसी भी माँ होती है। मिटाए देश पर बेटा ऐसी भी माँ होती है। और मैं एक गीत के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। इस देश का, अभी अमित जी ने युवाओं के बारे में भी बात की थी कि इस देश का एक युवा सैनिक क्या इच्छा रखता है। एक सैनिक की इच्छा को मैंने चित्रांकन करने का प्रयास किया है, और आपसे जुड़ता हूं एक छोटे से गीत के माध्यम से कि एक सैनिक की क्या इच्छा होती है। सावन में घटा ना छाई हो, बागों में ना अमराई हो, मस्ती न मिले फागुन में मुझे, नीरसता हो हर धुन में मुझे। सावन में घटा ना छाई हो, सावन में घटा ना छाई हो, बागों में ना अमराई हो, मस्ती न मिले फागुन में मुझे, नीरसता हो हर धुन में मुझे। पर इतना मुझे अधिकार मिले, मेरे खुदा ये तुझसे प्यार मिले, मैं देश के काम कहीं आऊं, मैं देश के नाम ही हो जाऊं, मैं देश के नाम ही हो जाऊं, मैं देश के नाम ही हो जाऊं, मैं देश के नाम ही हो जाऊं। उस शहीद को अर्पित करता हूं कि मुझको सिंगार नहीं लिखना, मेरे हिस्से प्यार नहीं लिखना, बंगला और कार नहीं लिखना, कोई उपकार नहीं लिखना, तुझको परवरदिगार लिखना, लिखना तो बस इतना लिखना, जिस कफन पे भारत लिखा हो वही चादर ओढ़ के सो जाऊं, मैं देश के नाम ही हो जाऊं, मैं देश के नाम ही हो जाऊं, मैं देश के नाम ही हो जाऊं, मैं देश के और क्या कहता है कि मैं चिड़िया बनूं गुरु गोविंद की, मैं चिड़िया बनूं गुरु गोविंद की, मैं जय जयकार करूं हिंद की, मैं बन के दधीची अस्थि दूं, मैं बोस को अर्पित कर दूं खूं, मैं बन के दधीची अस्थि दूं, मैं बोस को अर्पित कर दूं खूं, मैं गजल बनूं तो बिस्मिल की, भारत के जन जन के दिल की। पर इतना मुझे विश्वास मिले, मेरे नाम को गर इतिहास मिले, मैं पार क्षितिज के खो जाऊं, मैं देश के नाम ही हो जाऊं, मैं देश के नाम ही हो जाऊं, मैं देश के नाम ही हो जाऊं। अंतिम बंद है कि जिस मातृभूमि में पला बड़ा उसका हम पर है कर्ज बड़ा, जिस मातृभूमि में पला बड़ा उसका है हम पर कर्ज बड़ा, करूँ माँ के दूध का फर्ज अदा, यदि बलिवेदी पर शीश चढ़ा, मैं लड़ा बड़ी हिम्मत से लड़ा, मैंने बलिदानी पाठ पढ़ा, कुछ और भला क्या चाहूँगा,
कुछ और भला क्या चाहूँगा, यदि कफन तिरंगा पा जाऊँ, मैं देश के नाम ही हो जाऊँ, मैं देश के नाम ही हो जाऊँ। सावन में घटा ना छाई हो, बागों में ना अमराई हो, मस्ती न मिले फागुन में मुझे, नीरसता हो हर धुन में मुझे, पर इतना मुझे अधिकार मिले, मेरे खुदा ये तुझसे प्यार मिले, मैं देश के काम कहीं आऊं, मैं देश के नाम ही हो जाऊं, मैं देश के नाम ही हो जाऊं। जय हिंद। बहुत सुंदर। हमारे भाई योगेंद्र सुंदयाल जी ने एक बात कही कि हमारे एक मंदिर भी वहाँ बने, इस्लामिक मोहल्लों में मंदिर बने और हम एक दूसरे से साथ साथ रहें। मित्रों, हमारे शहीदों ने जो लड़ाई लड़ी थी वो एक साथ लड़ाई लड़ी थी। जब फांसी के फंदे पर जा रहे थे तो अशफाक उल्लाह खान की आंखों में आंसू आ गए। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने उनसे कहा कि अशफाक, इतना बड़ा शेर होकर, भारती का लाल होकर आज तू फांसी से डर गया। तो मित्रों, अशफाक उल्लाह ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। अशफाक उल्लाह ने जवाब दिया कि बिस्मिल, मैं फांसी से नहीं डरा और आप जानते हो कि अशफाक उल्लाह खां कभी मौत से नहीं डरता। मेरी आंखों में आज इसलिए आंसू है क्योंकि बिस्मिल, तुम हिंदू हो, तुम्हारे धर्म में दूसरा जन्म मान्य है, तुम दूसरा जन्म लेकर भी इस देश की सेवा कर सकते हो। मैं मुसलमान हूं, मेरे जन्म में पुनर्जन्म नहीं लिया जा सकता। मित्रों, क्या बात कहेंगे। आज के लोग इस हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे जो साहित्यकार बंधु हैं, हमारे कवि समाज है, हमारे समाज से भी लोग हैं, इस देश को फिर से एक करने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको दोबारा योगेंद्र सुंदयाल जी, बहुत उम्दा काव्य पाठ आपने किया। मित्रों, सीधे सीधे एक पंक्ति राम प्रसाद बिस्मिल हमेशा गाया करते थे कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमेशा गाते रहते थे इस पंक्ति को, हमेशा गाते रहते। उनके दोस्त पूछते थे एक ही लाइन है, दूसरी लाइन क्यों नहीं बनाते, एक ही लाइन गाते हो। तो बिस्मिल जी ने कहा दूसरी लाइन भी बनाऊंगा, लेकिन उस दिन बनाऊंगा जिस दिन वो मौका आएगा। लेकिन जब फांसी के तख्ते पर जा रहे थे, उनकी वो लाइन सार्थक होगी कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। फिर उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन्हीं पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी आए और अपना काव्य पाठ करें। शेष नारायण वाजपेयी जी। आज हम आपके सामने काव्य पाठ करने से पूर्व एक अभी हमारे पूर्व वक्ता जी ने चर्चा की, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अयोध्या में जाकर हम श्री रामलला का पूजन ना कर सके, काशी जाकर हम ना कर सके और मथुरा जाकर हमें श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़े। बहुत बढ़िया संदर्भ है। धिक्कार हमें, हम हैं स्वतंत्र, लख विधवा वेश धरित्री का, निर्णय न्यायालय से लेंगे माता के सत्व पवित्री का। क्या बात है, वाह। संदेह हुआ धिक अकथस्थल, अपनी माँ के श्रृंगारों पर, माँ का अंचल इत लुटता हो उत्सुत प्रसन्न उपहारों पर, माँ को कोई बोले अभद्र तो सक्षम ले जीव उपाट तभी, कर से यदि किया कुकृत्य कोई तो लेना चाहिए कर काट तभी। पर यह विलंब इतने दिन का, पर यह विलंब इतने दिन का, भारत माँ का वैधव्य वेश, कष्ट न होता हम सबको क्या निज मातृभूमि को अभद्र देख, सैथिल्य हिंदुओं का कहिए या फिर सहने की असस्यू, किस धर्म धीर को वीर नहीं पीर नहीं या धैर्य सतह की अडिग नींव। अयोध्या की स्थिति क्या थी कि छरे छबीले छैल शुभ्र छिन में छितराए जाते थे, बंदनीय भक्तों के 100 पद से ठुकराए जाते थे, आकाशवाणियों पर निरोध, दासीकृत टीवी स्पंदन, सब लोग रो रहे जगह जगह सुन सुन कर बीबीसी लंदन। हूँ विवश करूं क्या अपितु एक लिख देता पत्र विधाता को कि ऐसी सरकारें नहीं चाहिए फिर से भारत माता को। निर्णय सभी सिद्धांत सारे जन्मते जिस राम से, न्यायालयों ने तोलना चाहा उसे इस्लाम से। ऐसा इतिहास किसी देश का मिलेगा नहीं, हिंद में ही हिंदुओं से दंगा किया गया, धर्म को अधर्म दुष्कर्म के धरातल पे पापी स्वशासकों से नंगा किया गया, वोट लोभ से राष्ट्र रत्न भी विधन से, हाय अल्पसंख्यकों का मन चंगा किया गया, शर्म नहीं लगती है शासकों शरारत में, हिंद में ही हिंदू लफंगा किया गया। बढ़िया। साकेत की शरारत के मिलेंगे 100 में शब्द न रोते बनेगा यदि देखने दिया गया। ऐसे दुष्कृत्य की उपमा यहीं पर है, कल्पना करोगे क्या अकल्प कर लिया गया।
खून की रंगोलियों में टोलियां बिखर गईं, खून की रंगोलियों में टोलियां बिखर गईं, जो जहां गिरा न उठ सका वही चिया गया, होगा असह्य कविशेष देशवासियों यदि श्री रामकृष्ण शंकर पे फैसला किया गया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रहार है, बहुत बढ़िया। अंग एक भंग है अभंग मम भारत का, कहते हैं पाक जिसे देखो शैतानी तो, आज कश्मीर व अन्य प्रांत मचले तो, नाहक लड़ोगे छोड़ दे दो हो दानी तो, ऐसी मदहोशी में बिखरेगा राष्ट्र सभी, भूलिए न बंधु बलिदानों की कहानी को, शत्रु ललकारता न कभी किसी सत्ता को, पचारता है देश के जवानों की जवानी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखे चलचित्रों में ऐसे अश्लील चित्र, देखे चलचित्रों में ऐसे अश्लील चित्र कि चरित्र अपवित्रता न कोई रोक पाएगा, जन्मेंगे क्रूर क्रोधी कपटी विचारहीन, घर से निकलना तुम्हें मुश्किल हो जाएगा, मिलेंगी कुंवारियां न पूज्य देशवासियों, बढ़ा विज्ञान 20-20 कला खाएगा, और नारियां सुधारती न चाल ढाल फैशन की, तो भारत का भविष्य पाताल चला जाएगा। थोड़ा थोड़ा सभी प्रसंगों पर उन्होंने अपनी बात रखी और वास्तव में आज़ादी के असल मायने बताए कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें इस नग्नता से भी बाहर आना पड़ेगा और इस अश्लीलता से भी बाहर आना पड़ेगा, तब जाकर हिंदुस्तान हिंदुस्तान बन पाएगा, तब जाकर तभी हम विश्वगुरु बन पाएंगे। बहुत उम्दा काव्य पाठ किया हमारे शेष नारायण वाजपेयी जी ने, बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां शिवोम अंबर साहब की याद आती है, सीधे सीधे मैं मनीष तिवारी जी को बुलाना चाहता हूं इन पंक्तियों से कि आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दें, आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दें, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दें, और ऐ मेरे देश तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दे। तिरंगे को नमन करता हूँ आज गणतंत्र के पावन पर्व पर, और अपनी बात जो है कविताओं के माध्यम से, छंद के माध्यम से शुरू करता हूँ। तो राष्ट्रहित में निहित सब प्राणियों के हित, आम आदमी के हित तंत्र को बनाना है। जनता का आगाज करता हूँ राजनीति और सबसे उठकर, चूंकि हमें हमारे देश को अनार्किस्ट नहीं चाहिए, इसलिए मैं जनता को चेतना देता हूं इस छंद के माध्यम से कि राष्ट्रहित में निहित सब प्राणियों के हित, आम आदमी के हित तंत्र को बनाना है, और राजनीति में बचा नहीं रहा कोई विकल्प, आपको ही आशा का ये दीप तब जलाना है। और आदमी नहीं बना है तंत्र के लिए यहाँ पे, आदमी नहीं बना है तंत्र के लिए यहाँ पे, तंत्र आदमी के हित आपको बनाना है। आदमी नहीं बना है तंत्र के लिए यहाँ पे, तंत्र आदमी के हित आपको बनाना है। अब लोकतंत्र मात्र भ्रष्ट तंत्र रह गया कि गणतंत्र का बिगुल आपको बजाना है, गणतंत्र का बिगुल आपको बजाना है। और मैं एक छंद के माध्यम से देश की इस चेतना को अर्पित करता हूँ कि देश के लिए कर कौन सकता है कि दंभ मोह पद लोलुपता न हो, जिसे राष्ट्र के लिए ही कर सकता वही है कुछ। दंभ मोह पद लोलुपता न हो, जिसे राष्ट्र के लिए ही कर सकता वही है कुछ। परहित में सदा जो जीवन गुजारता है, अपने लिए न मांग करता कभी वो कुछ। परहित में सदा जो जीवन गुजारता है, अपने लिए न मांग करता कभी वो कुछ। नेताजी सुभाष चंद्र जैसे ये महापुरुष, देश के लिए ये हमसे त्याग मांगते हैं कुछ। नेक भाव लेके नेक रास्तों पे चल पड़ा, जो काल भी बिगाड़ सकता नहीं कभी भी कुछ। काल भी बिगाड़ सकता नहीं कभी भी कुछ, काल भी बिगाड़ सकता नहीं कभी भी कुछ। अच्छे बेटा। और मित्रों, धर्मवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद पर राजनीति बहुत होती है, इन सब से ऊपर उठकर देश को एक चेतना अर्पित करता हूं। विचार कीजिएगा कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद छोड़कर राष्ट्रवादिता का भाव आपसे भरेंगे हम। जनता ही केवल ये कर सकती है मित्रों। तब मैं आप सबको आगाज करता हूं कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद छोड़कर राष्ट्रवादिता का भाव आपसे भरेंगे हम। ऊंच नीति, कूटनीति, चक्रव्यूह तोड़कर देश के लिए ही राजनीति अब करेंगे हम। और जन जाग उठे स्वार्थ बेड़ियों को तोड़कर राष्ट्र चेतना का ऐसा गान अब करेंगे हम। और देश जब बचेगा सब बचेंगे, ऐसा सोच कर देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे। और मित्रों, इस गणतंत्र के पावन पर्व पर आम आदमी को संदेश देता हुआ एक छोटा सा गीत एक व्यंग के रूप में रखता हूं। आदमी का कद अब देखो कितना छोटा हो गया,
आदमी का कद अब देखो कितना छोटा हो गया, दिल दरिया सा होता था वो क्यों लोटा हो गया। आदमी का कद अब देखो कितना छोटा हो गया, बहुत अच्छा। आदमी का कद अब देखो कितना छोटा हो गया। विचारणीय तथ्य मित्रों कि पहले औरों की खुशियों में झूम लिया करते थे हम, पहले औरों की खुशियों में झूम लिया करते थे हम, औरों के भी गम को हंसकर चूम लिया करते थे हम, औरों के भी गम को हंसकर चूम लिया करते थे हम। तो आज पड़ोसी की खुशियों में मन क्यों मोटा हो गया, देखो कितना छोटा हो गया। और कविता की मित्रों बहुत मर्म पंक्ति रखता हूं कि पहले घर तक दीवारें थीं अब दीवारें दिल में हैं। अरे वाह 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 वाह। पहले घर तक दीवारें थीं अब दीवारें दिल में हैं, और घर की दीवारों से मोटी क्यों दीवारें दिल में हैं, घर की दीवारों से मोटी क्यों दीवारें दिल में हैं। तो विश्वास करें अब किस पर हम जब अपना खोटा हो गया, विश्वास करें अब किस पर हम जब अपना खोटा हो गया। आदमी का कद अब देखो कितना छोटा हो गया, आदमी का कद अब देखो कितना छोटा हो गया। और मित्रों ये वही देश है जिसको आर्यव्रत और एक धर्म विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था तब इस, और लेकिन आज की क्या स्थिति है उस पर ये एक बंद पढ़ता हूं इस गीत का कि खून पसीने से माटी में स्वर्ण उगाया करते थे, खून पसीने से माटी में स्वर्ण उगाया करते थे, मान बड़ा है धन धरती का अलख जगाया करते थे, मान बड़ा है धन धरती का अलख जगाया करते थे। तो रुपयों के खातिर सत्ता में घोटम घोटा हो गया, आदमी का कद अब देखो कितना छोटा हो गया, आदमी का कद अब देखो कितना छोटा हो गया। और मित्रों लास्ट में बस मैं एक ऐसे विश्व गुरु की पुनः कल्पना आवाहन करता हूँ कृष्ण के रूप में कि देश में पुनः वो हमारा साम्राज्य वही नाम पुनः आ जाए। न्याय धर्म ईमान बिका और बिकता है इंसान यहाँ, न्याय धर्म ईमान बिका और बिकता है इंसान यहाँ, नहीं सुरक्षित माँ बहने हैवान बना इंसान यहाँ, नहीं सुरक्षित माँ बहने हैवान बना इंसान यहाँ। आ जाओ हे श्याम पाप का पूरा कोटा हो गया, आदमी का कद अब देखो कितना छोटा हो गया, आदमी का कद अब देखो कितना छोटा हो गया। जय हिंद जय भारत। मित्रों रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिएगा काव्य गर्जना।